जहाजपुर में पथराव के बाद हुए तनाव का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि असामाजिक तत्वों ने शाहपुरा में भी सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़कर जहर घोलने की कोशिश की है। शाहपुरा जिला मुख्यालय पर बुधवार को एक गणेश पंडाल में एक जानवर का कटा सिर व कटे पैर मिलने से हड़कंप सा मच गया है। एक दिन पूर्व ही अनंत चतुर्दशी के मौके पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन यहां से किया गया और पंडाल को यहां से समेटा भी नहीं गया कि अलसुबह ऐसी घटना मिलने से गणेश महोत्सव समिति के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। देखते ही देखते सर्व हिंदू समाज के लोग यहां एकत्रित होने लग गए और अपना आक्रोश व्याप्त किया। लोगों की भारी भीड़ और आक्रोश को देखते हुए डीएसपी रमेश तिवारी मय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। बाद में पुलिस ने यहां से जानवर के कटे सिर व पैर को हटवाकर यहां से गंदगी को साफ करवाया। घटना की सूचना मिलने पर नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, नगर भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व आम नागरिक मौके पर पहुंचे। बाद में लोगों ने आक्रोश स्वरूप शाहपुरा के बाजारों को भी बंद करवा दिया। एसपी चंचल मिश्रा ने बताया कि जिला शाहपुरा में गणेश पंडाल में अपशिष्ट मिलने के मामले में जिला शाहपुरा पुलिस द्वारा घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, गोपनीय सूचना संकलन से अभी तक किसी व्यक्ति द्वारा अवशेष गिरने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, अपितु अन्य पशु या कुत्तों द्वारा अपशिष्ट को पंडाल में लाना सामने आया है। एसपी चंचल मिश्रा ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। हाँ भाई पड़ी और कुत्ते आ रहे हैं तो सही सूचना मिली। हम ये चमना बावड़ी के दोनों तरफ आजू बाजू अपने धार्मिक मंदिर हैं और कल रात्रि तक यहाँ गरबा का कार्यक्रम चल रहा था और शाम को ही गरबा का गणेश महोत्सव का इंडिया तालाब की पाल पर उनका विसर्जन हुआ। और रात की ये घटना प्रतीत हो रही है कि रात को कोई एक जानवर, बकरा या बकरी हो सकती है, उसका एक मुंडी है और 2 पाँव काट के यहाँ पर इस परिसर में डाल गए। पुलिस प्रशासन को, जिला कलेक्टर महोदय को हमने सूचित कर दिया है। अब उनकी कार्रवाई शुरू हो रही है और पब्लिक अब इस व्यू को कैसे देखती है ये पब्लिक के ऊपर निर्भर करेगा। नगर निगम कर्मचारियों पर वसूली का आरोप लगाए हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की गई है। आदर्श नगर कोटा रोड निवासी भगत सेन ने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय के सामने मेरा एक प्लॉट है और नगर निगम वाले नामांतरण नहीं कर रहे हैं। नामांतरण के लिए 2023 में फाइल लगाई तो उन्होंने कहा कि आपने 6 साल तक निर्माण नहीं किया, इसलिए अब निर्माण स्वीकृति नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन नगर परिषद में मेरे से लीज कॉमर्शियल के हिसाब से पैसा लिया। इसके बाद भी उनके कहने पर मैंने दोबारा फाइल लगाई तो उसको भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया। सेन ने बताया कि नगर निगम द्वारा भूखंड को अवैध निर्माण बताया जबकि कॉमर्शियल पट्टा मुझे दिया गया है। इस संबंध में उच्च स्तर भी बात पहुंचाई, लेकिन सोमवार को निजी गाड़ी में 2 लोग मेरे पास आए और एक ने अपना नाम JN रामराज मीणा और दूसरे ने जोरावर सिंह बताया और रुपयों की डिमांड की। सेन ने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के मेरा एक MG हॉस्पिटल के सामने एक मेरा प्लॉट है, उस संदर्भ में आया हूँ। नगर परिषद की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। नगर परिषद वाले मेरा नामांतरण नहीं कर रहे हैं। उसके लिए मैंने 2023 में फाइल लगाई। उसके बाद में उन्होंने कहा यार कि ये 6 साल आपने निर्माण नहीं किया, इस वजह से आपके निर्माण स्वीकृति नहीं मिल सकती है। जबकि मैंने नामांतरण करवाया उस समय इन्होंने जो मेरी लीज ली वो कॉमर्शियल के हिसाब से पैसा लिया, फिर भी इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने कहा, इन्होंने कहा वापस फाइल लगाओ। मैंने फिर फाइल लगाई तो उसमें भी इन्होंने उसको कचरे के डिब्बे में डाल दिया। फिर भी मैंने कहा साहब मेरे से कोई तकलीफ होगी तो बताओ, कि नहीं जो भी सिस्टम होगा जो हो जाएगा। फिर उसके बाद में फिर वापस गया तो इन्होंने कहा नहीं यार अवैध निर्माण है। मैंने कहा अवैध क्या, मेरा कॉमर्शियल पट्टा आपने खुद ने दे रखा है। नगर परिषद के विश्वास पे मैंने ये चीज़ ली कि नगर परिषद का पट्टा, इसलिए तो मैंने परचेज किया। अब उसमें विठल जी भाई साहब भी खर्रा साहब के पास गए, वो भी वहाँ लिख के आए, वहाँ से लेटर पैड पे देख के आए। अब मैंने विठल साहब से निवेदन किया हाथ जोड़ के, मैंने कहा था आपको मेरे से क्या तकलीफ या कुछ चाहिए तो ही बोलो, मेरी स्थिति नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन फिर भी जो आपकी कोई डिमांड हो तो वही बताओ। फिर मैंने आयुक्त साहब से कहा, आयुक्त साहब ने कहा नहीं साहब ये है वो है। फिर आए दिन मतलब कि प्रशासन आता है वहाँ से नगर परिषद से, वो उनकी डिमांड बार बार मतलब कि अपने आप में कहते हैं हम ये व्यवस्था बिठा दो, ये व्यवस्था। और मैंने कहा क्या व्यवस्था, मेरे पास कोई व्यवस्था है ही नहीं, क्या व्यवस्था है? आप उनसे आयुक्त साहब से मिल लो, उनसे बैठ के बातचीत कर लो, जो भी उनका कहे जो काम कर लो। मैंने कहा साहब मैं गरीब आदमी कहाँ से करूँगा, मेरी स्थिति नहीं है, लेकिन
सोमवार के दिन बराबाद की छुट्टी थी, फिर भी मतलब की पर्सनल गाड़ी लेके सिविल ड्रेस में और जयन रामराज मीणा और वो जोरावर सिंह दोनों आए और दोनों आके पीछे वाली गली में ले गए वहाँ ले गए कि भैया जो भी आयुष साहब को जो व्यवस्था बिठानी है आप बिठाओ, जो बात करो। मैंने कहा मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर उनका यार जो भी है आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। अवैध पैसों की डिमांड हो रही है, लेकिन अब मैं क्या करूं। और मैं गरीब आदमी हूं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे सिर्फ निर्माण स्वीकृति दिलाते हुए यही प्रशासन से भी मैंने निवेदन कलेक्टर साहब से यही किया। और मेजा बांध की दाई व बाई मुख्य नहर की मरम्मत की मांग को लेकर मांडल व सुवाना के किसानों ने पूर्व मंत्री रामलाल जाट के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बताया कि इस साल मेजा बांध में अच्छा पानी आया है, जो किसानों के लिए खुशी की बात है। लेकिन रबी फसल की सिंचाई के लिए मेजा बांध से जो किसानों को पानी दिया जाता है वे दोनों नहरें दाई व बाई मुख्य नहरें हैं, जो खुद बुर्द हो चुकी है। उनके रखरखाव की अति आवश्यकता है। दोनों नहरें जर्जर स्थिति में होने से इस साल काश्तकारों के खेतों में पानी पहुंचना दुर्लभ होगा। इस वर्ष बांध में पानी की अच्छी आवक होने से सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाना निश्चित है, लेकिन खेतों तक पानी नहीं पहुंचकर बीच रास्ते में ही खुर्द बुर्द होने की पूर्ण संभावना है। नहरों से बांध का पानी बेकार न हो और किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके, इसके लिए मेजा बांध की दाई व बाई मुख्य नहरों एवं माइनस शाखाओं पर हेड से टेल तक रखरखाव हेतु बजट जारी कर नहरों की मरम्मत करावे, ताकि काश्तकारों को खेतों में बांध का जल आसानी से उपलब्ध हो सके। पूरे एरिया में जो मेजा बांध बहुत शानदार पानी आया 2006 में, 2016-17 में जब थोड़ा सा पानी था तब नहर चालू की। चंबल परियोजना पीने का पानी आने के बाद किसानों को उम्मीद और ज़्यादा जगी कि मेजा का पानी खेती के लिए उपयोग में आए। काफ़ी 4-5 हज़ार बीघा ज़मीन कैचमेंट एरिया में शहरी एरिया का विस्तार कॉलोनियाँ बचने की वजह से कमांड में एरिया कटा है, तो उम्मीद है किसानों को ज़्यादा पानी मिले। तो काफ़ी समय से जो कैनाल है लेफ्ट और राइट LMC छोटी और बड़ी माइनर और मेजर, वो बरसों बाद पानी नहीं आने की वजह से डैमेज है। उसको ठीक करने के लिए जिला कलेक्टर साहब को हमने पहले फ़ोन पे बात की, इन्होंने टेंडर भी लगवाया। हमारी बात होने के बाद में सब सरपंच साहबान, ब्लॉक अध्यक्ष जी और कार्यकर्तागण आज हमने ज्ञापन भी दिया। तो डिपार्टमेंट और वो लोग बैठ कर तय करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में पानी भी पहुंच सके, पानी की बर्बादी नहीं हो। दूसरा, किसानों को भी हम जागरूक कर रहे हैं। सरपंच साहबों ने खुद ने काम शुरू किया ताकि खुद की कैनालें वो थोड़ी ठीक करेंगे, राज के भरोसे कम रहेंगे, क्योंकि राज से उम्मीद तो होती नहीं है। राज अपने आप में अपने कामों में मस्त है, तो खुद के उनके लोगों की दुखी लग रहे हैं, तो इसलिए किसान खुद भी वो काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आस रहती है सरकार से। उस संबंध में हमने ज्ञापन दिया आज सबने मिलकर। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से भी पैसा है, कंटिजेंसी का पैसा भी आता है, तो उन सब पैसों को लगाकर इस कैनाल को ठीक कर दी जाती है दोनों को। तो लेफ्ट और राइट को एक पहले खुलती है, तो 1 महीने का भी टाइम है। इस समय अगर कैनालें ठीक हो जाएगी तो पानी की बर्बादी भी नहीं होगी, किसानों का ज़्यादा फसल का दाम बो पाएंगे। अतिक्रमण की चपेट में भी आ गई सर कैनाल और माइनर। राइट, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि जब पहले क्या होता था कि डिपार्टमेंट में 12 लोग भी रहते थे, तो डिपार्टमेंट में पानी नहीं होने की वजह से सरकार ने काफ़ी विड्रॉ कर लिए। अब वापस अच्छी उम्मीद जगी है, तो कुछ तालाबों को ग्राम पंचायतों को देने की वजह से भी डिपार्टमेंट में थे जब तक, तो बहुत अच्छी तरीके से। तो हमारी तो मांग है कि उनको वापस डिपार्टमेंट लेकर इन अतिक्रमणों को भी हटाएं जहाँ कैनालों के ऊपर हैं और टेल तक पानी पहुँचाएं। शहर से सटी हलेल ग्राम पंचायत की सरपंच व उनके पति के खिलाफ 3 गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरपंच व पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने रैली निकाल इसका ज्ञापन भी दिया गया। हलेर, सबलपुरा व अगरपुरा के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि हलेर सरपंच पति द्वारा सरपंच पद का दुरुपयोग कर ग्राम पंचायत के कामों में दखल अंदाजी की जा रही। स्वयं सरपंच बनकर ग्रामीणों को धमकाते हैं। सरपंच लाड़ देवी आचार्य ग्राम पंचायत में नहीं बैठती। सरपंच पति बालूलाल आचार्य सरपंच की कुर्सी पर बैठक सरपंच का कार्य करते। 2 साल से पंचायत की कोरम नहीं हुई।
पंचायती राज नियमों की धज्जियां उड़ाने का आरोप भी लगाया गया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से ग्राम पंचायत आकस्मिक का निरीक्षण करवाकर दोषी सरपंच व सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं मोहनलाल जाट अड़ेर पंचायत का 5 नंबर वार्ड पंच हूं और जो सरपंच पति द्वारा अनैतिक कार्य किया जा रहा है, जिससे सामान्य नागरिकों का अवैध पट्टे बताकर उनकी जमीन पर पंचायत द्वारा कब्जा किया जा रहा है, राज का और उनके पति पत्नी का जो पद का दुरुपयोग करके सताया जा रहा है। बहुत सारे इससे अटैक भी आ चुका है, बहुत सारी तकलीफ से गुजर रहे हैं। आधे रेटों में पट्टे मकान बेच रहे हैं, जो बने हुए हैं उनको अवैध बताया जा रहा है और अधिक सताए हुए जो इनके पट्टे बहुत सारी फाइलों जिसमें साइन नहीं करता है, लाइट की फाइल हुए किसी न किसी तरह सताया जा रहा है और नए ग्राम पंचायत में सफाई की जा रही है, नए पंचायत को खोला जा रहा है। पिछले 2 साल से तो पंचायत में कोरम भी नहीं ली अभी तक। जो मांग है, मुद्दे भटक रहे हैं दर दर, वो बिलौड़ा निवास करते हैं, जिससे ग्रामीणों को बहुत आर्थिक और समय का नुकसान होता है। गाँव का मैंने 500 मकान है, 300 का पट्टा और 200 का है ही ना, तो वह पंचायत की जमीन थोड़ी, वो तो धनी की रहेगी। भाई गलत काम है तो उनकी इंक्वायरी करो, नाजायज किसको दुखी मत करो। कौन सरपंच पति कर रहा है? कौन है? पंचायत कर रही जी, सरपंच पति क्या दूसरे तो कोई कही, सरपंच पति कही ना दूसरे तो कही कोई, ये बल्लवाल आचार्य। इसमें 3-4 वार्ड पंच भी है जो उनसे सता रहे हैं, उससे भी साथ में, और आज कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए। क्या है मुख्य मांग आपकी? मुख्य मांग यही जो पट्टे के ऊपर जो फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोकना, काम में जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना, और सीट पर उनकी मैडम है लाड देवी आचार्य, उनको सीट पर बिठाना और उनसे कार्य करवाना। जहाजपुर में जलझूलनी एकादशी पर पत्थरबाजी की घटना के बाद उपजे सांप्रदायिक तनाव के बाद अब जहाजपुर के हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। साथ ही आज 5वें दिन कस्बे के बाजार खुले हैं। कस्बे के बाजार खुलते ही लोग अपनी जरूरत के सामान खरीदने के लिए बाजार में निकले और खरीदारी कर रहे हैं। वहीं कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात है। एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा व जहाजपुर डीवाईएसपी अजीत सिंह मेघवंशी द्वारा लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम के समर्थन में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की जागृति जनता द्वारा वक्फ बोर्ड विरोध पत्रक भरे गए थे। उन सभी पत्रकों को एक जगह इकट्ठा करके संयुक्त संसदीय समिति संसद भवन नई दिल्ली के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल जी तक पहुंचाने के लिए भीलवाड़ा से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। हिंदू जागरण मंच भीलवाड़ा महानगर के संयोजक मनोज सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वरिष्ठ नागरिक मंच, हिंदू चेतना संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व अन्य विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा जन जागृति व हस्ताक्षर अभियान के तहत भीलवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए लगभग 1 लाख वक्फ बोर्ड विरोध पत्र भरवाए गए व सभी पत्रकों को 18 सितंबर 2024 को संसद भवन नई दिल्ली में स्थित संयुक्त संसदीय समिति को पहुंचाया गया और भीलवाड़ा की जनता की राय संयुक्त संसदीय समिति के सामने रखी गई। संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य ने कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन दिया है कि संयुक्त संसदीय समिति जनभावनाओं के अनुरूप वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम में परिवर्तन कर संसद के पटल पर रखेगी ताकि संसद सदस्यों द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम पारित किया जा सके। विरोध पत्र को संसद भवन पहुंचने में भीलवाड़ा से संजय दीदवानिया, सुभाष सोनी साथ में रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।